बिल्कुल। वहाँ मुंबई में जो अभी स्थिति है सुशांत के लिए, जो लोग आवाज उठा रहे हैं, और काफी जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उन पे भी काफी तू हो चुकी है, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? आपने भी सुशांत के लिए आवाज उठाई थी, आपने भी उनकी जस्टिस की मांग की थी, तो कुछ कहना चाहेंगे इस पे, जो अभी मुंबई में जो स्थिति चल रही है सुशांत के केस के चलते? मैं आपको एक बात बताता हूँ। आज आज कहीं ना कहीं लोग समझदार हो गए। अभी ये नया बिल्कुल। हिंदुस्तान है। अभी ये पहले का हिंदुस्तान नहीं है। आज की जो जनरेशन है ना, वो सरकार बनाना भी जानती है अभी, और सरकार गिराना भी जानती है। जी। तो 1001% सुशांत को भी और सुशांत के घर वालों को भी इंसाफ मिलेगा। मुझे मेरे बिल्कुल। कानून पे भरोसा है। कोई कितना भी दबाने की कोशिश करे, मेरे कानून पे मुझे भरोसा है कि उनके घर वालों को और उसको इंसाफ मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो सर अभी सीबीआई वगैरह अभी सब जांच हो रही है, आप जहाँ कई सारे रिपोर्ट आए, एक में कहा जा रहा है कि सुशांत ने सुसाइड किया, एक कह रहे हैं मर्डर किया, आपका क्या इसमें आपका क्या विचार है, आपको क्या लगता है? मुझे एक बात बताओ कि आपके बारे में सबसे ज्यादा कौन जानता है? माँ बाप। बराबर ना? जो माँ 9 महीना कोख में रखती है, जो बाप अपनी फटीली बनियान पहनता है मगर बेटे को और बेटी को अच्छे से अच्छे कपड़े पहनाता है, जो बाप अपने घर में रह के वो साबुन से अपनी शेविंग करता है मगर बेटे को और बेटी को पार्लर में भेजता है, उनसे ज्यादा बेटे को और बेटी को कौन जानेगा? तो जब वो माँ बाप बोल रहे कि मेरा बेटा सुसाइड नहीं कर सकता है, तो हम वो चीजों को सवाल और जवाब करने में मजा नहीं ना। उनको ज्यादा पता जी। है कि जी अपना बिल्कुल बेटा सर। वैसा नहीं कर सकता। तो उनकी बात सही हो सकती है, आपके और मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा ना। कुछ नहीं होगा, तो मैं ये बिल्कुल नहीं। चाहता हूँ कि सीबीआई हो, पुलिस हो, आप उनसे पूछो, उनसे ज्यादा पता चलेगा। क्योंकि इंसान के 10 चेहरे हैं, 10 मुंह है। जी जी। उनके बोलने पे जाओ मत आप। जी जो उनको सच में जानता है उनसे पूछिए ये बात। मेरे बोलने से जी। क्या होगा? मेरे बोलने से सिर्फ कंट्रोवर्सी हो सकती है। फिर मेरे पे उंगलियां उठाने चालू करेंगे, देखा भाऊ ये बोला, क्योंकि उनका काम धंधा ही वो है ना। उसकी वजह से जी। उनकी दुकान चलेगी। तो उनके माँ बाप के अलावा कोई नहीं जानता अपने बच्चे कोई को। नहीं जानता। बिल्कुल, बहुत सही कहा भाव आपने। कंट्रोवर्सी की बात की जाए तो काफी कुछ कंट्रोवर्सी आपने इन दिनों देखा है, जैसे कि अगर एकता कपूर की बात की जाए, उस केस के बारे में जानना चाहेंगे, केस कहाँ तक पहुंचा है भाव, क्या कुछ अभी आप एक्शन ले रहे हैं? आ, इंसान को जिस दिन मैं पना है ना, मैं घमंड मैं आएगा ना, घमंड। तो बकरा भी मैं करता है, इसके लिए हलाल होता है। एक तो नंबर बात। एकता कपूर को भी कहीं ना कहीं घमंड आया था कि उसका घमंड कोई नहीं उतार सकता है। वो क्वीन है इंडस्ट्री की। मगर यहाँ उसका बाप पैदा हो गया, हिंदुस्तानी भाऊ, जिसने उसका घमंड उतार दिया। मैंने कोर्ट में पिटिशन फाइल किया है कि उसके ऊपर जल्द से जल्द एफआईआर हो, और जो हो सके आर्मी और आर्मी के फैमिली को न्याय मिले। क्योंकि जी ये लोग पैसे की लालच में इतना गिर चुके हैं ना, ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जो जी बात। आर्मी जो आर्मी वाला अपने लिए बॉर्डर पे खड़ा रह के सीने पे गोली खाता है ना, उसके वाइफ को जाके पूछना कि एक आर्मी वाले की वाइफ बनना खाने का काम नहीं है। वो आर्मी वाले के बेटे से बेटी को पूछना कि पप्पा को कब देखा। उसके माँ को पूछना जब लपेट के आता है ना, शहीद होता है, तो पूछना क्या होता है वो।
इनको कदर नहीं है। आज वो है वहां पे, इसके वजह से आज यहाँ पे हम लोग ना मजा मस्ती कर रहे हैं। इनको कदर नहीं है। इसके वजह से मैंने आवाज उठाने के बाद वो एक कायदा कानून बना कि आज के बाद जब भी यूनिफॉर्म का यूज करना है फिल्म में, तो आपको एनओसी लेनी पड़ेगी रक्षा मंत्रालय से। वो भाऊ गाली देता है ना, ये भाऊ के गाली का ऐसा फायदा हो गया है कि कम से कम कानून तो बना। जी। ये है भाऊ। मगर कुछ लोग समझते, कुछ बच्चों उंगली एक जैसी नहीं रहती है। तो और जो मुझे समझता है वो समझता है, जो मुझे नहीं समझता है उसको समझाना भी नहीं चाहता हूँ मैं। जी। ऐसा भाव लिटरली रोंगटे खड़े हो गए जिस तरीके से आपने आर्मी वालों का जो जिंदगी बताई है, छोटे सेकंड के लिए लिटरली रोंगटे खड़े हो गए। काफी लाइक नो वर्ड्स टू से भाव। ठीक है, जो अभी कंट्रोवर्सी की बात चल रही है, तो भाव मैं जानना चाहूंगी, कई सारे कंट्रोवर्सीज आपको फेस करने पड़ते हैं, बट आप किस तरह से उसको टैकल करते हैं, किस तरह से संभालते हैं, क्या कुछ इम्पैक्ट होता है आपका आपके ऊपर, आपके फैमिली के ऊपर, अगर आप बताना चाहें तो। मुझे एक बात बताओ कि मेरा भी माँ है, बीवी है, बेटा है, मेरे पास हर चीज है, मेरे को कोई चीज की कमी नहीं है। मैं क्यों दुश्मनी लूं? मुझे क्या जी। जरूरत है, क्या जरूरत है मुझे दुश्मनी लेने की? मुझे आईएसआई से धमकी भी आई कि हम तेरे को उड़ा देंगे। मुझे इतना तक बोला हो गया कि तेरा बेटा ऐसे ऐसे वैन से स्कूल जाता है, वो वैन उड़ा देंगे हम लोग। क्या जरूरत है मुझे ये करने की? क्यों मैं दुश्मनी करूं? मगर कहीं ना कहीं भगत सिंह, राजगुरु, ये जितने भी हो चुके, वो भी अगर ये सोचते कि मुझे क्या करना, मुझे क्या जरूरत है, तो फिर क्या होता? मैं तो उनके कदमों की धूल भी नहीं हूं, जितना उन्होंने किया है, जो आज महापुरुष जितने भी होके गए। मगर मेरे को कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये मेरी भारत माता है। कहीं ना कहीं जी। मुझे भी मेरा फर्ज निभाना है, इसके लिए कर रहा हूँ। बिल्कुल। हर कोई ये सोचेगा, अगर पुलिस वाला ये सोचेगा, ये मिलिट्री वाले ये सोचेंगे, हम क्यों जाए यार, हम इतना करने के बावजूद हमारे हमारे को इज्जत नहीं मिलती है, तो क्या क्यों जाए हम लोग? जी। आज जो उसने मैसेज एक पहुंचाया, एकता कपूर ने, कि इंडियन आर्मी वाला जब बॉर्डर पे जाता है तो उसकी बीवी उसके आशिक को बुला के उसके साथ ऐसी हरकतें करती है, यूनिफॉर्म पहना के वो यूनिफॉर्म का गलत इस्तेमाल करवाती है। तो मुझे एक बात बताओ, आज ये यूथ जनरेशन को आप क्या सिखा रहे हो? अगर बिल्कुल। आज कोई यूथ आज मिलिट्री के लिए पढ़ाई करता रहेगा, वो देखने के बाद वेब सीरीज, वो क्यों जाएगा? आप जी। क्या मैसेज देना चाहते हो? तो ये जब मैं बोलता हूं तो मेरी बातें कुछ लोगों को कड़वी लगती है। मैं उनसे नहीं डरता हूं, क्योंकि जिंदगी और मौत देने वाला ऊपर बैठा है। बिल्कुल। तो मैं किसी से डरता नहीं, मेरे में दम है। जो आएगा उसको देख लूंगा मैं। जी। अकेला घूमता हूं मैं, वन मैन शो, अकेला घूमता हूँ। और मैं बाकायदा जो भी मेरे को फोन करता है ना वहां से, मैं उनको बोलता हूँ भी कि मैं ऐसे ऐसे जगह पे हूं, आओ। नहीं तो फिर आप आएंगे और मैं मिलूंगा नहीं, तो अच्छी बात नहीं ना। एड्रेस देता हूं मैं कि मैं इधर हूं, आ जाओ करके। तो क्या है, माँ का दूध पीना चाहिए ना, जी। मर्द का बच्चा नहीं इसलिए हम लोग। इसलिए तो भाव कहते हैं सच्चाई हमेशा कड़वी ही होती है। कड़वी होती है। अभी देखो, आप मेरे को एक बात बताइए, आप भी किसी की बहन बेटी है, जी। आपके साथ अगर गलत हो रहा है, मैं नहीं देख सकता है? अगर रोड पे अगर आपको कोई छेड़ रहा है, आपको गाली दे रहा है, मैं नहीं देख सकता, मैं मारूंगा उसको। तो
कुछ लोग ऐसे होते हैं कि देख के अनदेखा करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खड़े रह के उसको सामने वाले को मारते। उसमें से एक मैं हूं।